दोस्तों नमस्कार, मैं मधुलिका शर्मा एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। स्ट्रेस आज एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है और स्ट्रेस के कारण बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन जैसे या एंजाइटी डिसऑर्डर जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ जा रहे हैं लोगों में। तो बहुत ज़रूरी है कि इस स्ट्रेस को समझना और उससे भी ज़्यादा कि कैसे हम स्ट्रेस को ख़त्म करें या कम करें ताकि इसका असर हमारे डे टू डे लाइफ पर नहीं पड़ सके। हम एक अच्छी, हेल्दियर, हैप्पियर और एक सक्सेसफुल लाइफ और एक अच्छी ज़िंदगी को एंजॉय कर सके। तो दोस्तों आज चलते हैं, बात करते हैं कि हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है जिससे कि हमें स्ट्रेस हम पर हावी न हो सके और हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। तो पहला जो पॉइंट है वो है आपके रेगुलर एक्सरसाइज एंड फिजिकल फिटनेस की। बहुत ज़रूरी होता है कि एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज या योगा करिए, साथ ही साथ वॉकिंग पे ध्यान दीजिए। और इसके साथ ही बहुत ज़रूरी है कि कई लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे काम खुद नहीं करते हैं, तो अपने पर्सनल काम एटलीस्ट छोटे मोटे जो भी हैं वो करें, या जो चीज़ें उनको अच्छी लगती है वो काम कर सके। जैसे गार्डनिंग में भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो वो करें। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है आपको स्ट्रेस को कम करने के लिए। दूसरी जो चीज़ है वो है मेंटल लेवल पे वर्क करने की। आपके मेंटल हेल्थ के लिए रिलैक्सेशन या मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। ज़रूरत है कि आप अपने आप को रिलैक्स रखें। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब भी आपको काम के बीच टाइम मिले तो बिल्कुल शांत होकर बॉडी को रिलैक्स करिए, मन को शांत करिए और ये 1-2 मिनट भी आप करेंगे तो बहुत अच्छे से आप रिचार्ज हो जाएंगे। और ये 1-2 बार नहीं, जब भी आप चाहें तब कर सकते हैं। मेडिटेशन के बारे में लोगों को एक तरह की गलत धारणा है कि इसके लिए मुझे टाइम नहीं मिलता और मैं नहीं कर पाता। एक्चुअली आप प्रेयर भी करते हैं तो वो भी एक तरीके का मेडिटेशन है। और जब आप शांति से बैठ करके बॉडी को रिलैक्स करके अपने मन को एकाग्र अपने आप के साथ जो समय बिताते हैं वो भी एक तरीके का मेडिटेशन है। और फिर उसी को अगर आप गॉड से कनेक्ट करते हैं तो वो एक बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है। अगर ये 15, 20, 25 मिनट जो भी आप करते हैं तो यकीन मानिए ये 20 मिनट जितना आपका खर्च नहीं होता है उससे कहीं ज़्यादा वो आपको एनर्जी दे देता है। आप दिन भर जितना जो काम करते हैं वो वर्क कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है, वो भी कर लेते हैं और आपका मेडिटेशन भी हो जाता है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तीसरी जो चीज़ है वो है सोशल होने की। आप जहाँ तक हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ मिलिए जुलिए, अपने लोगों के बीच, अपने रिलेटिव्स के बीच जहाँ आपके गुड वाइब्स मिलते हैं उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करिए। तो ये करके, जैसे कि अगर महिलाएं हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जा कर के गपशप कर सकती हैं, लेकिन पॉजिटिव टॉक को चाय नाश्ता कर सकती हैं, वो एक बहुत रिचार्ज करता है। इसके साथ ही अगर जेंट्स हैं तो वो भी अपने फ्रेंड सर्कल में जा कर के हंसी ठहाके के साथ कुछ पल बिता सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं तो वो भी कुछ खेल और कुछ गेम के माध्यम से अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से सोशल होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। चौथी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पॉजिटिव थिंकिंग की। जब भी हम नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं तो हमारे अंदर एक तरीके की फियर या इनसिक्योरिटी आ जाती है, और जब ये फियर इनसिक्योरिटी हमारे ऊपर हावी होती है हमारा स्ट्रेस धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव टॉक में इन्वॉल्व हों, पॉजिटिव न्यूज़ सुने या देखें, और अपने आप से जब बात करें तो पॉजिटिव वे में बात करें। जब भी कभी सेल्फ टॉक लोग करते हैं तो वो निगेटिव करते हैं, जैसे कि मैं नहीं कर सकता या मेरे में बहुत बड़ी कमी है। आप उस चीज़ का चैनल बदल के देखिए। आप कह सकते हैं कि बहुत सारा अच्छा काम मैंने लाइफ में किया है, बहुत कुछ किया है, बहुत सारे स्किल या हुनर गॉड ने मुझे दिया है, तो उसको क्यों ना डेवलप किया जाए और ज़िंदगी को थोड़ा खूबसूरत बनाया जाए। तो इस तरीके का पॉजिटिव टॉक करके भी आप अपने आप को बहुत हद तक पॉजिटिव रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिन पर लोग ध्यान नहीं देते हैं और अननेसेसरली वो नेगेटिव होते चले जाते हैं।
जैसे कि कई बार क्या होता है कि लोगों को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि वो मेरे अनुसार चले, और मैंने ये सोचा मेरे एक्सपेक्टेशन के अनुसार दूसरा व्यक्ति नहीं है। अब इसके लिए अगर आप वैसा सोचेंगे तो दूसरे भी आपसे वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जब आपके जो एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं होते तो एक तरीके की निराशा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों को कंट्रोल नहीं करें, अपने आप पे आपका बस है, अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज करें। कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे अनवांटेड चीज़ें हो जाती हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते या जिसको हम बदल नहीं सकते, तो बेहतर होता है कि ऐसे सिचुएशन के लिए अपने आप को रेडी रखें, उसको एक्सेप्ट कर लें। और जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत जल्दी अपने स्ट्रेस से निकल जाते हैं। जैसे कभी कोई प्रियजन हमारे साथ नहीं रह पाते हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ जाना ही समझदारी है, अन्यथा बहुत सारे स्ट्रेस हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें करेक्शन की ज़रूरत है। इसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो है लेट गो करना। बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं, चाहे वो पास्ट एक्सपीरियंस हो, चाहे डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस हो, उसको हम पकड़ के बैठ जाते हैं। जितनी जल्दी हम उससे छुटकारा पा लें, उसको लेट गो कर लें, उतनी ही ज़्यादा हम अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको माफ़ कर दें या अपने कॉग्निटिव लेवल पे उस चीज़ को एनालाइज करके एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने व्यू बना लें, तो हमें बहुत हद तक दूसरे को माफ़ करने में आसानी हो जाती है। एक चीज़ और है, वो है कि हम अपने अंदर निगेटिव इमोशन ना क्रिएट करें। कई बार कोई भी बात होती है तो हम बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, या बहुत रिसेंटमेंट की फीलिंग आ जाती है कि मैं उसके साथ बदला लूँगा, तो इससे हमारा ही नुकसान होता है। बहुत सारे निगेटिव इमोशंस जो होते हैं हमारे बॉडी और माइंड को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं, और जिसका हमें बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है किसी न किसी मेंटल प्रॉब्लम या फिजिकल प्रॉब्लम को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। इसके साथ आप अपनी फीलिंग्स को अपने लोगों में शेयर कीजिए जो कि आपके अच्छे वेल विशर हों, या जो अच्छी बातें आपको समझा सकते हैं, राइट डायरेक्शन में आपको मोटिवेट कर सकते हैं, तो उनसे शेयर करिए। और अगर इन सारी बातों से आपके अंदर बहुत चेंज नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कोई ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस है या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आप नहीं उबर पा रहे हैं। ऐसे में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। आप बेहिचक उनसे अपनी बातें शेयर कीजिए, कुछ सेशंस लीजिए, आप खुद में ही बहुत पॉजिटिव चेंज पाएंगे और लाइफ आपको ब्यूटीफुल लगेगी। तो इसी के साथ दोस्तों आज यहीं तक, नमस्कार।